शहर भर में महंगाई माफिया का राज। अशियाए खुरनोश सरकारी रेट के बरक्स महंगी फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स दालें 20 से 76, चावल 20 रुपए महंगे। एक माह में दाल चना 20 रुपए, दाल माश 76 रुपए, डिब्बे वाला दूध 100 रुपए, सर्फ 40 रुपए, साबुन 10 रुपए, गरम मसाले 15 रुपए तक महंगे। मंडी से महंगे दामों मिलने वाली दालें सस्ती नहीं बेच सकते दुकानदारों का मौक़िफ़। जबकि आलू 60, बैंगन 30, कद्दू 50, मेथी 110, लीमू 60 रुपए किलो तक फरोख्त। अशिया की कीमतें सुनकर लाहौरियों के सर चकरा गए। यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी में नाकाम। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दालों की किल्लत खत्म न हो सकी। अवाम अशिया खुरनोश महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी का मुतालबा। शहर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने जखीरा अंदोजों को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं आटे का कोई बहरान नहीं, हुकूमती निगरानी में आटा फराहम कर रहे हैं। हुकूमत जिम्मेदारों को सजा दे। गिरा फरोशी नाफ्तोल में कमी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीसी के दूसरे रोज भी सुपर स्टोर्स दुकानों के हंगामी दौरे। गिरा फरोशी पर 5 लाख से ज्यादा जुर्माने कर दिए। जबकि आटा, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश की सरकारी निखनामे पर फरोख्त और नापतोल का जायजा। सानेहा मोटरवे का मरकजी मुल्जिम आबिद मली इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। मुल्जिम को जज अरशद भुट्टा की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिम ने अदालत को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जबकि मुल्जिम शफकत को भी शनाख्त परेड का रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया। अदालत ने मुल्जिम शफकत का 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। आबिद मल्ही गिरफ्तार हुआ या खुद गिरफ्तारी दी? नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार किया गया, पुलिस का दावा। जबकि सराय के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आबिद को मकामी अफराद ने गिरफ्तारी देने पर मजबूर किया। IG पंजाब कहते हैं आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील की। पुलिस ने आबिद मल्ही को वांगा मंडी से गिरफ्तार किया। उधर वज़ीर आला पंजाब ने आबिद को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। बल्दियाती इदारे म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम पर अमल दरामद करने में नाकाम। 36 अजला में सूबाई दारुल हुकूमत की आखिरी पोजीशन। लाहौर की 1 अरब 94 करोड़ की 251 तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार। पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की मद में 23 अरब 19 करोड़ फंड्स रखे गए। पंजाब हुकूमत की नाअहली हजारों तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार। गुर्बत के खात्मे और बेहतर सहूलियात के लिए शुरू की जाने वाली 5677 स्कीमें मुकम्मल ना हो सकी। 2036 स्कीमों पर सिरे से ही काम शुरू ना किया जा सका। विफाक ने 31 दिसंबर तक स्कीमें मुकम्मल करने की डेडलाइन दे रखी है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से कतराने लगी। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकात में मजीद 5 माह की तौसी का फैसला। पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2021 तक तौसी की तरमीम तैयार कर ली। पहली तौसी के मुताबिक फरवरी 2021 तक बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाने हैं। बल्दियाती एक्ट में तरामीम की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अस्पताल और सियालकोट मेडिकल कॉलेज में MTI कानून नाफिज करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल कर दी। कानून के तहत तमाम इख्तियारात बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को दिए जाएंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। जिना अस्पताल के आउटडोर को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। गौहर एजाज ने कंप्यूटराइज्ड पर्ची सिस्टम का इफ्तिताह किया। मरीजों को कंप्यूटराइज्ड पर्ची जारी की जाएगी। गौहर एजाज कहते हैं मंसूबा फ्रेंड्स ऑफ जिना के ताउन से मुकम्मल होगा, जिस पर 16.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। पहले फेज के लिए तमाम फंड्स गौहर एजाज फाउंडेशन ने फराहम किए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश। शहबाज शरीफ मजीद 7 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्जिम कासिम कयूम, फजलदार अब्बासी, निसार अहमद समेत दीगर की हाजिरी मुकम्मल। बड़ी तादाद में अफराद के जमा होने पर अदालत में शोर शराबा। सलमान शहबाज के इश्तिहार लगाने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश। नुसरत शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त, जबकि शहबाज शरीफ की अदालत में कमर दर्द की शिकायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एहतसाब अदालत पेशी। लीगी रहनुमा और बड़ी तादाद में कारकुन अदालत के बाहर जमा रहे। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, चौधरी शहबाज, मिर्जा जावेद समेत दीगर लीगी रहनुमा भी पहुंचे। लीगी कारकुनान और पुलिस एहलकारों के दरमियान धक्कम पेल। कारकुनान की कायदीन के हक में नारेबाजी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए।
हुकूमत के ज़हनों से गुजरावाला का जलसा नहीं निकल रहा। हुकूमत ज़हनी तौर पर जलसे का शिकार हो चुकी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेफरेंस दायर होने के बावजूद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सका। पानी में मधानी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। नए और जदीद सिक्योरिटी आलात की खरीदारी के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी। फंड से ऐवान वज़ीर आला की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाएगी। वज़ीर आला और उनके दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए रवा माली साल 5 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए थे। साबिक हुकूमत के मंसूबों पर मुस्बत नताइज आने लगे। शहबाज शरीफ के दौर में बनने वाले कायद-ए-आज़म सोलर पावर लिमिटेड का मुनाफा 8 अरब 24 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बेहतर हिकमत अमली और बचत के बाइस मंसूबे से ज्यादा मुनाफा लिया जा रहा है। पीटीआई हुकूमत का दावा। ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज। पहली परवाज 216 अफराद को लेकर लंदन से लाहौर पहुंचेगी। एयरपोर्ट मैनेजर मिर्जा अख्तर बेग, डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। ब्रिटिश एयरवेज को हफ्तावार 4 परवाजों की इजाजत दी गई। शहर में बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए इकदामात। वासा ने शहर के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 1 अरब के फंड्स मांग लिए। हाजी कैंप, लॉरेंस रोड अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक और सुल्तान महमूद रोड सीवरेज मंसूबे के लिए फंड्स मांगे गए। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने चेयरमैन पीएनजी को दरख्वास्त भिजवा दी। रवा माली साहब ने मजीद फंड्स एलोकेशन की भी दरख्वास्त की गई। माले मुफ्त दिले बेरहम मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए फैक्ट्री मजदूरों के फंड्स का बेदरेक इस्तेमाल। रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी अस्पताल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। लैब 1 की अदायगी की मद में खजाने को मुबैना 1 करोड़ 17 लाख 34 हजार का झटका। लैब 1 को ठेका देने के लिए कवानीन हवा में उड़ा दिए गए। लैब 1 से मुआहदा खत्म करते हुए जवाब तलब किया गया। लेस्को जीएसओ सर्कल में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां। कंपनी के पावर ट्रांसफार्मर से कीमती सामान और मशीनरी गायब होने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन राना इश्तियाक ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। ऑडिट के दौरान 2 कीमती पावर ट्रांसफार्मर्स को सामने नहीं लाया गया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। पंजाब हुकूमत ने पीएमएस अफसर कासिम सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। महकमा SNGAD ने पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का हुक्म जारी किया। कासिम सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल होने पर ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा एक्साइज हुकाम की गफलत। हजारों स्मार्ट कार्ड्स गाड़ी मालिकान तक ना पहुंचाए जा सके। 20,000 कार्ड एक्साइज और 50,000 से ज्यादा कंपनी के दफ्तर में पड़े रह गए। डिलीवरी बेहतर न होने पर स्मार्ट कार्ड सलई दफातर भिजवाना शुरू कर दिए। एडिशनल डीजी राव शकील रहमान ने कुरियर कंपनी को भी 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। डिलीवरी बेहतर न करने पर कुरियर कंपनी को जुर्माना किया जाएगा। वफाकी ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 20 और 21 में तरक्की का मामला। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास के गैर मामूली इल्तवा से ब्यूरोक्रेसी मुस्तरब। बोर्ड का 36 अगस्त का इजलास मुहर्रम की वजह से मुलतवी किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। देही मराकज़ से सेहत में एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का दस्तियाबी के लिए निगरानी का तरीका मुरतब। डायरेक्टर हेल्थ ने तमाम CEOs को एंटी रेबीज वैक्सीन गाइडलाइंस जारी कर दी। CEOs को एंटी रेबीज वैक्सीन की किल्लत के बारे में आगाह रखने की हिदायत। पंजाब करिकुलम बुक बोर्ड का किताबों पर आयत पाबंदी का नफाज खटाई में पड़ गया। बोर्ड का 100 किताबों पर आयत पाबंदी का असर 9 जायजा लेने का फैसला। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी की रिपोर्ट तक किताबों को मार्केट से नहीं उठाया जाएगा। कमेटी किताबों के मुसव्विदे मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को भी इरसाल करेगी। असातिज़ा के लिए तलबा की ऑनलाइन स्कूल रजिस्ट्रेशन और स्कूल शुमारी करना और भी आसान। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने PITB की ताबूत से स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम का नया विजन मुतारिफ करवा दिया। तमाम असातिज़ा सेस पर लॉग इन के लिए एप्लीकेशन को एक बार अपडेट करना लाजिम करार। गवर्नमेंट हाई स्कूल बागड़िया में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। हेडमास्टर और चौकीदार स्कूल के औकात-ए-कार में गायब रहने लगे, जबकि सफाई के नाकिस इंतजामात से गंदगी के ढेर लग गए। तलबा के वालिदैन की शिकायत पर एजुकेशन अथॉरिटी ने मुतल्लिका हेड के खिलाफ मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। IG पंजाब और CCPO लाहौर की तैनातियों के खिलाफ केस। CCPO लाहौर और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया।
عدالت کا دیگر فریقین کو جواب آئندہ سماعت تک جمع کروانے کا حکم۔ درخواست میں غلطی سے نام کے ساتھ بیرسٹر لکھنے پر عدالت نے ملک محمد احمد خان کی معافی کی درخواست منظور کر لی۔ موٹر وے ریپ کیس کی کوریج پر پابندی کے فیصلے کے خلاف کیس۔ عدالت نے موٹر وے کیس کی رپورٹ سے متعلق پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ پیمرا کا نوٹیفیکیشن چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے معطل کیا۔ گلوکار اور اداکار علی ظفر اور میشا شفیع جنسی ہراسانی کیس کا معاملہ۔ علی ظفر کے ساتھ سائبر کرائم ونگ میں درخواست پر اہم پیش رفت۔ مقدمے میں 4 ملزمان شامل تفتیش ہو گئے۔ شامل تفتیش ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا، کسی کی دل آزاری کے لیے پوسٹ نہیں شیئر کی، عوامی رائے پر سوشل میڈیا پر اسٹیٹس اپلوڈ کیے، ملزمان کا بیان۔ احتساب عدالت سے کسٹم کے کئی کیسز ٹرانسفر ہو گئے۔ نیب ٹرانسفر ہونے والی کیسز کی پراپرٹی کو فوری خالی کر دے۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری کی گفتگو، کہا کسٹم کیسز سے نیب کا کوئی تعلق نہیں، ٹرانسفر کیسز کی پراپرٹی قبضے میں رکھنا غیر قانونی ہوگا۔ ڈینگی کے کیسز بھی روز بروز بڑھنے لگے۔ لاہور میں ڈینگی کا ایک اور مریض سامنے آ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں 816 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ شہر کے 4 مختلف علاقوں سے ڈینگی لاوا برآمد، فوری طلب کر دیا گیا۔ شہر میں کورونا کے کیسز بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 56 کیسز رپورٹ، 1 مریض جاں بحق ہوا۔ صوبے بھر میں 128 نئے مریض سامنے آئے، 6 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں۔ کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 1,0892,000 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی 90 شاہراہ آمد۔ کاشتکاروں کے لیے مشینری آلات کی فراہمی کے لیے الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے جدید زرعی مشینری اور آلات کا معائنہ بھی کیا۔ بولے، حکومت پنجاب نے کسان دوست اقدامات کیے، 300 ارب زرعی ترقیاتی پیکج پر خرچ کر رہے ہیں۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس، بینائی سے محروم ڈیلی ویجز ملازمین کی ریگولائزیشن پر غور کیا گیا۔ ملازمین کی بھرتیوں پر پابندی نرم کرنے، ٹیکس کی وصولی کا اختیار ڈاک خانوں سے واپس لینے سمیت دیگر تجاویز پر غور، جبکہ نمبر پلیٹس کے کانٹریکٹ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ NITC کے ساتھ کانٹریکٹ کی منظوری دی گئی۔ مسلم لیگ نون نے PDM گوجرانوالہ جلسہ کے انتظامات کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ اجلاس میں پرویز رشید، خواجہ عمران عزیز، سائرہ افضل تارڑ سمیت دیگر رہنما شریک ہوں گے۔ چیئرمین کاٹیج انڈسٹری کی قیادت میں تاجر وقت کا لاہور چیمبر کا دورہ، نامنتخب عہدیداران صدر میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور دیگر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کاٹیج انڈسٹری کے فروغ اور مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اور ٹھنڈی ہوائیں، سورج کی تپش میں کمی، شہر کا موسم بدلنا شروع ہو گیا۔ دن اور رات کے اوقات کار میں درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ، جبکہ بدلتے موسم کے ساتھ اسموگ سر اٹھانے لگی۔ صبح اور شام کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 250 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نومبر میں اسموگ کی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ محکمہ ماحولیات نے کریک ڈاؤن کے دوران بھٹے اور فیکٹریوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔